brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नहीं तो कोशिश करब ना, लागल बनी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शोइनो। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने को हैं और 5 सीटों पर जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी। पवन सिंह के राज्यसभा भेजे जाने को लेकर तमाम कयासबाजियां और अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। देखिए, एक सीट पर तो जंग है, मतलब 4 सीट एनडीए के खाते में, 2 जेडीयू और 2 बीजेपी के खाते में जानी तय है। एक सीट पर चूंकि 3 और विधायक अगर एनडीए को मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर 5वां सीट भी एनडीए के खाते में चला जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी कोटे से पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? मनोज तिवारी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज तिवारी से जब यह सवाल पूछा गया कि देखिए, प्रतिबद्धता के साथ पार्टी में आए थे पवन सिंह, अब पार्टी क्या उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार कर सकती है? क्योंकि ये खबरें तो लगातार चल रही हैं कि पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने दिलचस्प बयान दिया। दरअसल मनोज तिवारी के बयान के कई मायने हैं। दरअसल 2025 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त मनोज तिवारी के साथ साथ आपको पवन सिंह भी नजर आ रहे थे, प्रचार कर रहे थे और धुआंधार स्टार प्रचारक थे पवन सिंह बीजेपी के। लेकिन आखिर वो कौन सी डील हुई? 2024 में तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी थी। अब चूंकि पवन सिंह बीजेपी में एक तरह से कहिए शामिल हैं, हिस्सा हैं बीजेपी के, दोबारा बीजेपी ने उनको ससम्मान वापस बुलाया और उसके बाद प्रचार भी किया। अब मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हमको भी इंतजार है कि आखिर पवन सिंह के लिए पार्टी क्या करती है। पवन सिंह के लिए सम्मान है पार्टी के अंदर और इस फैसले का इंतजार है। मतलब पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सस्पेंस बढ़ा दिया मनोज तिवारी ने। बयान सुनिए। वो सांसद बन गई 3 बार। छोटे भाई पवन जी के भी चाहते नहीं राज्यसभा अवश्य। देखो, हमहू बनली, रवि किशन भी बनल और निरहुआ भी बनल और हमार दिल से प्रार्थना बा कि पवन और खेसारी के भी एक बार संसद में जाए के चाहे। मौका मिलल बा 5 सीट का। नहीं तो कोशिश करब ना, कोशिश करब, लागल बनी। पार्टी पवन को बहुत सम्मान देती है और बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम भी इंतजार करें। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 2025 में जब पवन सिंह बीजेपी में आए थे, चुनाव प्रचार किया था कई जगहों पर, शाहबाद के इलाके में तो अच्छा खासा प्रदर्शन भी रहा भारतीय जनता पार्टी का, तब ये डील थी एक तरह से, आप समझिए कि वो इधर आए हैं और आने वाले समय में, चूंकि लोकसभा चुनाव तो हार ही चुके थे, कहा यह जा रहा था कि राज्यसभा पार्टी उनको भेज सकती है। अब यहां पर जो चुनौती है वो राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि जाति आड़े आ सकती है। क्या राजपूत समाज से आने वाले व्यक्ति को इस वक्त जाति के समीकरण में फिट बैठाकर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि एक सवर्ण को भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व पर दिया है, वो भी बिहार से हैं, नितिन नवीन, जो कायस्थ समाज से आते हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में क्या पवन सिंह के लिए दरवाजा राज्यसभा का खुलेगा? इंतजार सब कर रहे हैं और देखना होगा कि पवन सिंह के लिए क्या वास्तव में पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेती है। स्टार प्रचारक जरूर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के, और एक तरह से कहिए तो बड़े एसेट भी हैं। एसेट इस मामले में कि जहां जहां पवन सिंह ने प्रचार किया वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ, और ना केवल भारतीय जनता पार्टी का बल्कि एनडीए का ही ओवरऑल प्रदर्शन देखें तभी आंकड़ा 202 भी गया है। निश्चित तौर पर पवन सिंह ने जहां प्रचार किया, पवन सिंह का अपना एक स्टारडम है, भोजपुरी से लेकर के युवाओं में भी एक अच्छा खासा क्रेज है। तो देखना होगा कि अब पवन सिंह को क्या पार्टी उचित सम्मान देती है, या जो पवन सिंह के बारे में कयासबाजियां चल रही हैं उस पर अभी और लंबा खिंचेगा। पवन सिंह को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी या अभी भेजना चाहिए उनको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार। नमस्कार।